जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण नमो सुधकेवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पुण्य पाप के भाव सब है आश्रव दुख कारण, तम आश्रव रहित परम धर्म सुख का। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम। आश्रव अधिकार गाथा 170-71। ज्ञानी निराश्रव है, ये तथ्य सामने आने पर ये शंका होना स्वाभाविक है कि ज्ञानी सिर्फ 41 प्रकृतियों का आश्रव नहीं होता, बाकी 77 प्रकृतियों का आश्रव उसके हो रहा है। यदि आप बहुमत की दृष्टि से भी कहो कि जिसकी अधिकता होती वो बात कही जाती है, तो आश्रव अधिक हो रहा है कि रुक रहा है अधिक। 41 प्रकृतियों का रुका है और 77 का हो रहा है, तो क्या कहे, हो रहा है कहा जाएगा कि नहीं हो रहा। जैसे बुखार 98 डिग्री का रहता है तो नॉर्मल रहता है, बुखार नहीं कहलाता है। अपने शरीर का तापमान 98 डिग्री हो तो नॉर्मल कहलाता है, बुखार नहीं कहलाएगा। 105 हो गया तो क्या कहेंगे कि बुखार है, और फिर 100 पर आ गया तो क्या कहेंगे, बुखार नहीं है। यही तो कहा जाएगा ना, बिल्कुल बुखार नहीं है। और बहुत अधिक है तो कहा जाएगा हाँ बुखार है, और कम हो रहा हो तो क्या कहेंगे कि बुखार नहीं है। जब 77 प्रकृतियों का आश्रव हो रहा है तब क्या कहना चाहिए कि आश्रव हो रहा है, क्योंकि अधिक है ना, 77 का है, रुका है तो 41 का ही रुका हुआ है। तो ये उतने मात्र से निराश्रव आप कैसे कह सकते हो, कैसे कहते हो। तो तर्क युक्तियाँ दे दी थी कि हम कह तो रहे हैं लेकिन वो मात्र मिथ्यात्व संबंधी आश्रव नहीं है, उस बात को लेकर के ही हम निराश्रव कह रहे हैं। अभी हमने कम अधिक की जो बात की ना, वह प्रकृतियों की अपेक्षा बात की। प्रकृति चूंकि 77 प्रकृतियों का हो रहा है और 41 का नहीं हो रहा है, लेकिन स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा बात की जाए, स्थिति अनुभाग, जो कि असली बंद तो स्थिति अनुभाग का है, क्योंकि जितने काल तक रहेगा उतने काल तक कष्ट देगा, अपना फल देगा, और जितनी उसकी शक्ति होती है वो फल देता है असली। तो यदि स्थिति अनुभाग से बात की जाए तो वो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चली गई है ना,
उससे बहुत स्थिति अनुभाग चला गया है, और जो बाकी उसके बिना आश्रव जितना भी हो रहा है वह आश्रव बहुत अल्प स्थिति और अनुभाग वाला है। अब बारीकी से करणानि योग में देखना हो तो आप एक एक को सामने रख करके देखो। अब उसमें भी एक दिक्कत है, शुभाशुभ प्रकृतियों की भी बात है। अशुभ प्रकृतियों का, अशुभ प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग हीन होता है और शुभ प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग ज़्यादा पड़ता है। वो थोड़ा अंतर भी है, स्थिति में भी अंतर है। शुभ में शायद स्थिति कम पड़ती है, अनुभाग ज़्यादा होता है, ये थोड़ा अंतर पड़ता है शुभाशुभ का। लेकिन असली तो घाती कर्म है ना, जो जीव के परिणामों को घातने में निमित्त होते हैं। यदि उन घाती कर्मों के आश्रव की बात की जाए, स्थिति अनुभाग की बात की जाए, तो निश्चित रूप से वे अल्प अनुभाग स्थिति वाले ही बनते हैं। जैसे मिथ्यात्व के साथ तीव्र बनते हैं तो वैसे नहीं बन सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी अल्प ही कहा जाएगा, और अल्प हो करके उसे नहीं के बराबर कहा जाएगा। उसके बाद भी शंका उठाई थी कि फिर भी हमें तो नहीं आती बात समझ में, आप निराश्रव कैसे कहते हो। तो वो 170-71 इन दोनों गाथाओं में दोनों बातें सामने ले ली गई हैं। टीका भी अपन ने कल पढ़ ली थी। ज्ञानी को हम जो निराश्रव कहते हैं वह आश्रव भाव की भावना के अभिप्राय के अभाव के कारण कहते हैं। आश्रव भाव नहीं है सो बात नहीं है, आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है। आश्रव मेरे हैं, मैं आश्रव रूप हूँ, उपादेय है, करने योग्य, मैं इनका करता हूँ, इस तरह का अभिप्राय नहीं है। बस इस कारण से उसे आश्रव नहीं होता ये कहा गया है, वो बनता नहीं है। परंतु उसके भी जब तक ज्ञान दर्शन दोनों का परिणमन जघन्य भाव से हो रहा हो तब तक विपरिणाम को प्राप्त होता है, और विपरिणाम का अर्थ रागादि होते हैं। उसके साथ अवश्यम भावी, ये कहा जब ज्ञान दर्शन जघन्य रूप से परिणम रहे हो, अवश्यम भावी राग का सद्भाव होता है, और वो जो राग है उससे बंधता है। बनता तो राग से है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ज्ञान दर्शन गुणों से फिर वो बंधता है। तो ये दोनों स्थितियां एक साथ कह दी। ये 170-71 गाथा यदि देखेंगे ना, 170 गाथा का अंतिम अंश, अंतिम चरण, तेन अबंधोत्ति नाणी दु। नाणी कैसा है? अबंधक है, निराश्रव। आश्रव की अपेक्षा हम कहेंगे आश्रव आश्रव पूर्वक बंद होता है, इसलिए अबंध है वाले निराश्रव है। और 71वीं गाथा का अंतिम अंश, तेन दुसो बंधगो भणी दो। क्या क्या माना जाए? अबंध माना जाए कि बंधक माना जाए? तत्काल 170-71वीं गाथा गुरुदेव ऐसी विपरीत बात आती है ना, तब हमेशा ये कहते हैं शाही भी नहीं सूखी और इससे उल्टी बात लिख दी। अभी लिखा था कि ज्ञानी अबंधक है और वो लिखी हुई शाही नहीं सूख पाई थी, और अगली गाथा में लिख दिया कि बंधको बनी दो, बंधक कहा गया। ऐसा कैसे? गुरुदेव का उद्धरण हम पढ़ते हैं तो इसी बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराते हैं कि अपेक्षा की विचित्रता है। अभिप्राय ना अपेक्षा ही है, वो अपेक्षा की विचित्रता है जिसके कारण से ये कहा जाता है। साधवाद के कथन में सब संभव है, साधवादियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कुछ भी कहते जाओ। लेकिन स्यात कह रहे ना, स्यात माने अपेक्षा, वह अपेक्षा होनी चाहिए, घटित होनी चाहिए। वह है तब उस अनुसार उसको मुख्य करके कथन किया जा रहा है। देखो दो कथन करते हैं, भगवान संसारी है कि मुक्त है? भगवान संसारी है कि मुक्त है? कैसे हैं? भगवान मुक्त होते ही संसारी होते हैं? हाँ, अब ये इसमें तो थोड़ा सा
शंका चित्त में खड़ी होगी, क्योंकि भगवान तो हम अरहंत और सिद्ध दोनों को कहते हैं, तो सीधे अपन के अरहंत भगवान। अरहंत भगवान संसारी होते हैं कि मुक्त होते हैं? कौन है संसारी? किसने कहा अरहंत भगवान संसारी हैं? जिनवानी ने कहा भी संसारी नो मुक्ताश्च कह दिया ना, दो प्रकार के जीव है। जिनवानी ने कहा कि अरहंत भगवान संसारी है, और दूसरी तरफ चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को कहते हैं मोक्ष हो गया, स तो मुक्त एव, वो मुक्त है। और चौथे गुणस्थान वाली को, चौथे गुणस्थान वाले उसको कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि, उसे तो कहते मुक्त है, उसे मोक्ष हो गया। और अरहंत भगवान को कहते ये संसारी हैं। तो आप बताओ, दोनों तरफ उल्टी बात नहीं है? ये जिनवानी कथन कर रही है दोनों के लिए। जिन जिन शब्द का प्रयोग किया, चौथे गुणस्थानवर्ती को जिन शब्द का प्रयोग किया। भले एक देश कहा, लेकिन वो जिन है, एक देश जिन है। और अरहंत भगवान को जाकर के कहते संसारी है, तो चौथे गुणस्थान वालों को भगवान कह देना, जिन कह देना, और अरहंत भगवान को संसारी कह देना। ये अपेक्षा है ना, किस बात को मुख्य किया गया? अरहंत भगवान को संसारी कह रहे हैं तो चार अघाती कर्मों का सद्भाव, उदय, देह सहित अवस्था, वो उसको मुख्य किया, इसलिए संसारी है। और चौथे गुणस्थान वाले को श्रद्धा को मुख्य किया, उसको मोक्ष में से सबसे पहला वो दृष्टि मोक्ष कहते हैं ना, वो मुक्ति दृष्टि में आई है, श्रद्धान में आया है, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ है, इसलिए अब तो मुक्त होने ही वाला है, मुक्त ही हो गया। तो वो उस दृष्टि को मुख्य करते हुए ये कहा गया, तो बाकी सारा गौण कर दिया गया। तो ये कथन करने की शैली है, जिनवानी की शैली है। इतने तरतमता में से मुख्यता गौणता करते हुए ये कथन किया जा सकता है। वैसे ही जब निराश्रव कहना है तब निराश्रव कह सकते हैं, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी के भी आश्रव होता है कि ना आश्रव होता है कहते हैं, दोनों तरफ की बात करते हैं। तो जिस बात पर मुख्यता करनी हो, जोर देना हो, उसको मुख्य करके बात करेंगे। देखिए स्वामी जी का स्पष्टीकरण है, 36 पेज पर नीचे से शुरू होता है। अब यहां शिष्य पुनः पूछता है कि ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण किस प्रकार है? इसी के उत्तर में आचार्य देव ने यह गाथा कही है। वे कहते हैं कि अभिप्राय की अपेक्षा से ज्ञानी को निराश्रव कहा, परिणति में तो उसे अस्थिरता की, कमजोरी का राग, आश्रव भाव है तथा उतना बंध भी है। तो जो निराश्रव कहा वो सिर्फ अभिप्राय की अपेक्षा है, उसका अभिप्राय पलट गया है, इसके कारण से निराश्रव कहा। और परिणति में अभी राग मौजूद है, उतना बंध भी हो रहा है। ज्ञानी के ज्ञान की परिणति जब तक केवल ज्ञान पने प्रकट नहीं होती है, अर्थात जब तक ज्ञान गुण जघन्य भाव से परिणमित होता है, तब तक वह विपरिणाम को पाता ही है। आत्मा स्वयं स्वभाव से तो ज्ञान स्वरूप चिदानंद भगवान परमात्मा है, तथा ज्ञानी को ऐसे भान पूर्वक शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव भी हुआ है। यदि इतनी अपेक्षा ली जाए तो निराश्रव है। क्यों पिछले वो कलश और उसकी जो चर्चा आ रही थी कि द्रव्याश्रव से भिन्न तो वह स्वभाव से है, और भावाश्रव मेरे नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हुई, अनुभव हो रहा है। इसलिए दोनों आश्रव नहीं है उसके, द्रव्याश्रव भी नहीं, भावाश्रव भी नहीं, भाई इस अपेक्षा से निराश्रव। ये एक स्थिति हुई। किंतु अंतर ध्यान में, अर्थात आत्मा के अनुभव की दशा में तो यह अंतर्मूर्ति रह सकता है, इस कारण ध्यान में तो विशेष नहीं रह सकता। उस स्थिति में ज्ञानी को भी विकल्प उठते हैं, चाहे वे विकल्प व्रतादि के हों या विषय कषाय के। राग तो आता ही है, मैंने चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, राग होता है। वहाँ ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन होने से
अंतर मुहूर्त काल में उसका विपरिणमन हो ही जाता है, अर्थात राग का परिणमन आ ही जाता है। ये जो ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन, तो वो ज्ञान गुण उसको राग कराता है क्या? कल चर्चा की थी अपन ने कि ये वो ज्ञान गुण नहीं कराता है, लेकिन ज्ञान जघन्य परिणम से परिणमते हुए ये बताता है कि इसके पुरुषार्थ की कमजोरी है। अभी अगली गाथा आने वाली इस बात को पुनः कहते हुए, वो पुरुषार्थ की कमजोरी है, और उस पुरुषार्थ की कमजोरी से पूर्ण वीतराग निर्मल स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा है, इसलिए राग विद्यमान है, और राग विद्यमान है तो अपना काम करता है। कोई भी शरीर में रोग हुआ हो, अब वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो कैसे देखा जाए, कैसे जांचा जाए? तो आपके ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, और ब्लड टेस्ट करके फिर अब उसमें वो जितने जितने ब्लड में आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन से घट रहे हैं, कौन से बढ़ रहे हैं। तो जो अस्वस्थ करने के लिए कारण हो, ऐसे जो तत्व होते हो, ये असार ऐसा कुछ होता है, जांच करते हैं, अब वो घट रहा हो, बढ़ रहा हो। यदि अस्वस्थ करने वाले बढ़ रहे हैं तो समझते अभी स्वस्थ नहीं हुआ है, और अस्वस्थ करने वाले बिल्कुल घट गए तो हाँ अब इसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। तो वो तो अकेले खून से संबंधित है ना, तो पूरे रोग का पता कैसे किया? तो वो शरीर में इसको रोग के प्रतिकार करने की शक्ति बढ़ी, इसका मतलब अब इसकी शक्ति बढ़ी है तो रोग कम होता जाएगा, और अब ये रोग के रोकने की शक्ति कम है, इसलिए रोग अभी अपना सामर्थ्य ज़्यादा दिखा रहा है। इसलिए ज्ञान की तरफ से बात करते हुए कह रहे ज्ञान का जघन्य परिणमन हो रहा है, इसके पुरुषार्थ की कमी है, और इस पुरुषार्थ की कमी से फिर उधर राग उत्पन्न होता है, और राग बंध का कारण है। क्षायिक सम्यक दृष्टि हो तो भी निर्विकल्प अनुभव में आने के बाद अंतर मुहूर्त में अनुभव की परिणति से विपरीत राग भाव आ जाता है, अर्थात पुनः पुनः उसका अन्य रूप परिणमन हो जाता है। सम्यक्त्व से संबंध नहीं है उसका, सम्यक दर्शन तो क्षायिक हो गया, पूर्ण निर्मल हो गया, वो अभिप्राय पलट गया है, लेकिन ज्ञान और चारित्र भी अपूर्ण है। हाँ, एक ओर तो कहते हैं कि ज्ञानी निराश्रव ही है, तथा दूसरी ओर कहते हैं कि यथाख्यात चारित्र होने से पूर्व तक राग है। वो और यथाख्यात चारित्र होने से पूर्व तक माने कहाँ तक? वो 10वें गुणस्थान तक, वहाँ तक राग का सद्भाव है, और राग का सद्भाव है वो जितना राग है उतना आश्रव भी है। तो ये वहाँ तक, इधर 4थे गुणस्थान को पकड़ते हैं, उधर 10वें तक भी कह देते हैं। भाई, अभिप्राय एवं अभिप्राय की विषय की अपेक्षा से ज्ञानी को निराश्रव कहा है, किंतु परिणमन में तो अति जघन्यपना है, उस अपेक्षा से उसे अल्प रागांश विद्यमान है एवं तत्प्रमाण बंध भी है। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा ये वाक्य, पुनः पढ़िए इसको। अभिप्राय की विषय की अपेक्षा से, अभिप्राय के विषय की अपेक्षा, इस बात को भी समझे। अभिप्राय का अर्थ श्रद्धान, तो ज्ञानी का श्रद्धान, जो उसकी मान्यता, उसका विश्वास क्या है कि मैं निराश्रव हूँ। 7 तत्वों की बात करें तो मैं जीव तत्व हूँ ना, आश्रव तत्व नहीं हूँ, इसलिए आश्रव तत्व मैं नहीं हूँ। ये उसके श्रद्धान में आया, तो ये अभिप्राय। और अभिप्राय का विषय किसे विषय बना रहा है? वो चैतन्य स्वरूप आत्मा को विषय बना रहा है, जीव तत्व को विषय बना रहा है, और जिस जीव तत्व को विषय बना रहा है उसमें आश्रव तत्व नहीं है, वो इसलिए निराश्रव है। माने उसका जिसका लक्ष्य करना है वो तो अपने आप में निराश्रव है ही, अब वैसा ही मैं हूँ ऐसी श्रद्धा, ऐसा अभिप्राय भी उसका हो गया है। इसलिए अभिप्राय और अभिप्राय का विषय, इन दोनों अपेक्षाओं से ज्ञानी निराश्रव है। हम निराश्रव है कि नहीं है? हम निराश्रव है कि नहीं? हम भी निराश्रव है। किस अपेक्षा से?
विषय की अपेक्षा। हम जिस चैतन्य स्वरूप आत्मा को विषय बनाते हैं, भले ही मैं रागी हूं ऐसा विषय बनाते हैं, लेकिन उसी आत्मा को परम शुद्ध निश्चय से देखे तो वो कैसा है? उसमें आश्रव ने प्रवेश नहीं किया, इसलिए निराश्रव है। तो वो हम है ना, हम भी। तो वो विषय जिसको बनाया जा सकता है उसकी अपेक्षा से हम भी निराश्रव हैं। परंतु हमारा अभिप्राय कैसा है? हमारे अभिप्राय में राग बैठा हुआ है, तो वो हमारा अभिप्राय निराश्रव नहीं हो पाया है। और ज्ञानी के अभिप्राय और अभिप्राय का विषय दोनों निराश्रव हैं। ये तो अभिप्राय की बात हुई। अब परिणमन वाली बात में भी बारीकी है, किंतु परिणमन में अति जघन्यपना है, उस अपेक्षा से उसे अल्प रागांश विद्यमान है और तत्प्रमाण बंध भी है। ये अति जघन्यपना कहा और उधर कह रहे रागांश अल्प रागांश है, बल्कि उल्टा होना चाहिए। यदि जघन्यपना निम्न, जघन्यपना ज्यादा है, अति जघन्यपना बनेगा, माने बहुत जघन्यपना है ना, तो वो जघन्यपना सबसे नीचे वाली स्थिति है, तो फिर राग अधिक होना चाहिए ना, लेकिन इसको उधर अल्प कह रहे हैं। या तो फिर जघन्यपने को लगाना है, अति जघन्यपना माने वो कमी जो है वो कम रह गई है। अति जघन्य, बस थोड़ा सा जघन्यपना जो परिणमित हो रहा है, जघन्यपने की अति है, अल्पता की अति माने अल्पांश जो है, कमी जो है वो कम रह गई है। ऐसा लगाओगे तो उधर कह सकते राग भी फिर अल्प है, क्योंकि ज्ञान की उत्कृष्टता होगी उतनी राग की हीनता होगी, राग अत्यंत अल्प रह जाएगा। लेकिन इधर ज्ञान यदि हीनपने को है अभी निम्न स्तर में, अपरम भाव परम भाव की अपेक्षा बात करेगी, अपरम भाव में निचली भूमिका में स्थित है, तो उधर राग अल्प नहीं होगा, उधर राग ज्यादा होना चाहिए। इसलिए अति जघन्य शब्द का भाव किधर लगाना वो देखने की बात है। और तत्प्रमाण बंध भी है, यहां तक कि गणधर देव को भी तथा तीर्थंकरों को भी जब तक छद्मस्त दशा है तब तक रागांश है, और वह रागांश उनके लिए भी बंधन का कारण है। तीर्थंकरों को कब पकड़ा? तीर्थंकर का मतलब केवल ज्ञान होने के बाद की बात नहीं, वे भी छद्मस्त दशा में होंगे तो उन्हें बंध होगा। और गंधर देव 4 ज्ञान के धारी, अब वो 4 ज्ञान के धारी, इसको पकड़ लिए, 4 ज्ञान के धारी। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान किसको कहा जाएगा? संसारियों में केवल ज्ञान के नीचे उत्कृष्ट ज्ञान वाले कौन हैं? जो 64 रिद्धियां होती है ना, 64 रिद्धियां, उसमें सबसे पहली रिद्धि कौन सी हो ना? 64 रिद्धियों में से सबसे पहली रिद्धि केवल ज्ञान है। सबसे पहले वो 64 रिद्धियों का जब भी वर्णन पढ़ो ना, वो केवल ज्ञान से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले केवल ज्ञान रिद्धि। अब केवल ज्ञान जिन्हें प्रकट हुआ हो और उन्हें केवल ज्ञान रिद्धि होगी ना। अब वो केवल ज्ञान रिद्धि हुई तो बाकी 63 तो होना ही होना है। तो एक तरह से केवली भगवान की ही 64 रिद्धियां होती है पूरी। अब केवल ज्ञान छोड़ो, बाकी के 4 ज्ञान जिन्हें है, अब ये 4 ज्ञान के साथ समझ लो बाकी की सारी रिद्धियां भी हैं। अब वो कितनी होगी? 63 रिद्धियां हैं। अब ये समझ गंधर देव को, वो 63 रिद्धियां गंधर देव को है, तो ज्ञान बस अकेला केवल ज्ञान नहीं हुआ, बाकी तो ज्ञान का पूरा जितना ज्ञान का विस्तार हो सकता है, उघाड़ हो सकता है, वो सब हो गया। 4 ज्ञान प्रकट हो गए। इतना ज्ञान हो गया है, अब तो उत्कृष्ट ज्ञान हो गया ना। अब जघन्य का रहा, और जघन्य नहीं रहा तो फिर अब उन्हें राग नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें भी कहते हो 4 ज्ञान के धारी गंधर देव भी हो तो भी उनका ज्ञान भी जघन्य भाव से परिणम रहा है। कितनी जघन्यता है, कितनी अल्पता है, कितनी अल्पता है। 4 ज्ञान के धारी होने पर भी अल्पता कितनी, अनंत भाग, अनंतवा भाग है। क्योंकि केवल ज्ञान
उस समझ लीजिए उस ज्ञान से अनंत गुणा है, इसलिए अनंतवा भाग। और स्वयं वे गंधर्व देव इस बात का अनुभव करते हैं, वो अपने आप को हीन अनुभव करते हैं हमेशा केवली भगवान के सामने। तो वो वैसे तो इंद्रों के लिए कहते हैं, इंद्र जो है सौधर्म इंद्र वगैरह, ये बिल्कुल तीर्थंकरों के समावसरण में चूहे जैसे बिल्कुल बैठे रहते हैं, ऐसे बिल्कुल नम्र होकर के हीन अनुभव करते हैं। और दिव्य ध्वनि सुनने के लिए इतने लालायित होकर के गंधर्व देव बैठे हुए हैं, जो 4 ज्ञान के धारी हैं, जिन्हें पूरा द्वादशांग का ज्ञान है पूरा, और फिर वो सुनने के लिए लालायित होकर के बैठे हैं, तो अपने आप को हीन अनुभव करते हैं ना। कहाँ केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, सारा लोकालोक युगपत एक साथ झलक रहा है, तो कहाँ हमारा अल्प ज्ञान। वे भी श्रुत केवली तो हैं, समस्त जान रहे, सब श्रुत केवली की अपेक्षा, परंतु सब परोक्ष जान रहे हैं, श्रुत ज्ञान के आधार से जान रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं जान रहे हैं। वो प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर उनको भी ख्याल में आता है, इसलिए वो अपने आप को जघन्य ही अनुभव, अत्यंत जघन्य अनुभव करते हैं, इसलिए उनके सानिध्य में निकट बराबर रहते हैं। अब वो जो गंधर्व देव को उतना राग है, तत्संबंधी बंध भी बराबर उन्हें हो रहा है, और तीर्थंकरों को भी छद्मस दशा में बंध निश्चित होता है। भाई वीतराग की वाणी में जहाँ जो जिस अपेक्षा कथन है, उसे यथार्थ जानना समझना चाहिए। तीर्थंकर हो, गणधर हो, जब तक चारित्र की पूर्णता न हो तब तक राग जरूर होता है। साधक दशा में जितना अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया है, उतनी ज्ञान धारा है, मुक्ति मार्ग है, तथा जितना राग है वह कर्म धारा है, बंध का कारण है। ये दोनों स्थितियाँ एक साथ चलती रहती है। अब किसको मुख्य करके बात करनी, उसकी अपेक्षा से बात करते हैं। जब अंतर की अतीन्द्रिय आनंद की धारा को मुख्य करना हो तो बिल्कुल सम्यक दृष्टि की बहुत महिमा की जाएगी, और दूसरी तरफ जब राग की बात करनी हो तो बहुत राग है, और यदि वह राग न हो तो वे जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो उतना रागांश शेष है, उनको ध्यान में है, उसका भी अभाव करना चाहते, इसलिए पुरुषार्थ में लगे हैं। भाई यह वीतराग का मार्ग है। वीतराग भगवान का उपदेश तो यह है कि तुझे सुखी होना हो तो हमारे सामने खड़े होकर जो बारंबार हमारे दर्शन अर्चन वंदन करता है, यह सब करना छोड़ दे और अंतर्मुख होकर अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को देख। कौन कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन पूजन मत करना, छोड़ दो। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ। कौन कहते हैं? ये वीतराग भगवान भी स्वयं कहते हैं, ये उनका उपदेश है। मेरा दर्शन पूजन करना छोड़ो और अपने त्रिकाली भगवान आत्मा को देखो। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा दर्शन पूजन करने का भाव भी आएगा तब तक राग होगा, बंधन में ही पड़ोगे। और तुम्हें निर्बंध वीतराग होना है तो मेरा आश्रय भी छोड़ करके अपना ही आश्रय करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भावार्थ यह है कि क्षयोपशमिक ज्ञान निज स्वरूप में अर्थात आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के अनुभव में अंतर्मुहूर्त ही रह सकता है। अंतर्मुहूर्त के पश्चात छद्मस्त का उपयोग नियम से स्वरूप से विचलित होकर पर का अवलंबन ले लेता है तथा पर के अवलंबन लेते ही उससे आत्मा में राग भाव हो जाता है। कितना स्पष्ट किया है। सच्चा संत हो या समकीति ज्ञानी हो, जब तक राग है तब तक बंध है, इस वास्तविकता को जानना चाहिए। दृष्टि की अपेक्षा ज्ञानी निराश्रय होते हुए भी परिणति में जो घन्य परिणमन है वो निश्चित ही बंध का कारण है। ये बराबर दोनों स्थितियों को समझने की बात है। आभास जो खड़े हुए निश्चयाभास उभयाभास,
इस स्थिति को नहीं जानने के कारण ही हुए। ज्ञानी निराश्रव ये कह दिया तो निश्चयाभासी ने मान लिया, मैं तो आत्मा को शुद्ध बुद्ध चैतन्य अनुभव कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, मान रहा हूँ, तो मैं तो निराश्रव हूँ, मुझे बंध होता ही नहीं है। और साथ में उसके भोग भी निर्जरा के लिए कारण होते ऐसा कहा, तो मैं चाहे जितना भोग भोगूं, उससे तो निर्जरा ही होनी है। तो वो जो वर्तमान में जितना राग है उस राग का भी ज्ञान होना चाहिए था। पर्याय में जितना राग विद्यमान, जितना क्या उसे तो पूरा ही राग विद्यमान है, तो उसकी स्वीकृति होना चाहिए थी, उसकी स्वीकृति नहीं की। तो अकेले द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से अपने आप को निराश और निर्बंध मान लिया तो निश्चयाभासी हो गया। और दूसरी तरफ जो स्वभाव निराश्रव है, स्वभाव में आश्रव ने प्रवेश नहीं किया, ऐसा जो स्वभाव है उसको जाना नहीं, माना, पहचाना नहीं, स्वीकार ही नहीं किया, मैं तो रागी द्वेषी ही हूँ, अब इस राग द्वेष का अभाव करने के लिए पूजा पाठ व्रत उपवास करने ही पड़ेंगे, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, तो निश्चय वाली बात को बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो व्यवहाराभास खड़ा हो गया। इसलिए दोनों स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, द्रव्य स्वभाव से कैसा हूँ और वर्तमान में मेरे अभी राग कितना शेष है, और ये ज्ञानी को बराबर ध्यान रहता है। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की प्रतिमाएं, 11 प्रतिमाएं, ये पाठ जो लिखा ना, उसमें वो 5वें से 4थे से 5वें में कैसे पहुंचता है इसका जो वर्णन किया, उसमें बात लिखी, और साथ में 11 प्रतिमाएं धीरे धीरे आगे आगे कैसे बढ़ता है। तो ये वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने परिणामों को टटोलता है, और अपने परिणामों को टटोलते हुए ये देखता है इस भूमिका में जो परिणाम छूटने चाहिए वो छूटे हैं कि नहीं छूटे हैं। उस भूमिका के तो छूटे ही हुए हैं, तब तो उस भूमिका में पहुंचा है। अब उसके ऊपर की भूमिका वाले जो परिणाम, वे परिणाम पुनः पुनः आते हैं, नहीं आते हैं, आते हैं तो उनके विरुद्ध मैं अपने आप में स्थिर रह सकता हूँ कि मेरे परिणाम उन परिणामों से बिगड़ते हैं, ये इसका बराबर अभ्यास करता रहता है, देखता रहता है अपने आप को। माने क्रिया में, प्रतिज्ञा लेने में, त्याग करने में जल्दबाजी नहीं करता, अपने परिणामों को इस तरह से तोलता रहता है। चरणानुयोग से, करणानुयोग से नहीं तोल सकता है। करणानुयोग अत्यंत सूक्ष्म हो तो उसका विषय ही नहीं बन सकता, तो चरणानुयोग से तोलता है। चरणानुयोग में जिस भूमिका में जिनका निषेध किया हुआ है वे परिणाम यदि तीव्रता से आ रहे हैं, उनके बिना में नहीं रह सकता हूँ, तो उनका त्याग नहीं करेगा, प्रतिज्ञा नहीं लेगा। और जब वे परिणाम नहीं आ रहे ऐसा ख्याल में आएगा तब वो प्रतिज्ञा लेगा। माने अंतरंग की शुद्धि, वो परिणाम क्यों आ रहे हैं, क्यों अंतरंग की विशुद्धि उतनी नहीं बड़ी इसलिए वो परिणाम आ रहे, विपरीत परिणाम आ रहे हैं। यदि अंतरंग की विशुद्धि बड़ी होती तो वे परिणाम क्यों आते। इसका मतलब विशुद्धि से जोड़ते हुए निर्णय करता है और फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो उसे वह जिस पंचम गुणस्थान में है तो द्रव्य स्वभाव निश्चय का विषय, दृष्टि का विषय, वो तो दृष्टि में है ही, यही मैं हूँ ऐसा बराबर स्वीकार है। और पर्याय में, पर्याय दृष्टि से पर्याय में जितना राग है उसका ज्ञान भी है, उसके अनुसार आगे आगे बढ़ता जाता है। इसलिए समझ लीजिए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता, आभास नहीं होता है। और ये गड़बड़ हो गया तो आभास खड़े होते हैं। प्रश्न, यदि जघन्य भाव से परिणमित ज्ञान गुण के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले रागादि भावों से ही बंध होता है, तो फिर ज्ञान गुण को बंध का कारण कहना क्या अनुचित नहीं लगता। हो तो है राग से बंध, और आप कह रहे हो ज्ञान गुण का जघन्य परिणाम बंध का कारण है। अरे भाई, इसमें उचित अनुचित का क्या सवाल है। जो वस्तु स्थिति है उसे समझना चाहिए, जो अपेक्षा हो उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। कथन किसी तरफ से किया गया हो लेकिन कथन का अभिप्राय ख्याल में आए तो शंका खड़ी नहीं होती। अरे कथन भले ही ज्ञान गुण के जघन्य परिणमन से किया हो तो भी राग की ही बात समझना वहां। इस प्रकार की आशंका आचार्य जयसन के समक्ष भी उपस्थित हुई होगी। और कुछ लोग ज्ञान दर्शन गुणों के स्थान पर
अज्ञान दर्शन गुणों शब्द का उपयोग भी करते होंगे, यही कारण है वे लिखते हैं। तो ये उल्टा लग रहा है ना, ज्ञान दर्शन गुणों का परिणमन कैसे बंधन के लिए कारण बनेगा? तो इसलिए नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं होगा, अज्ञान होगा। क्योंकि ज्ञान दर्शन विपरीत परिणमित हो रहे होंगे मिथ्या रूप से, तो बंध के लिए कारण बनेंगे ना। तो ऐसा होता होगा। तो इसलिए वो जैसे आचार्य हमेशा दो अर्थ करते हैं, हमेशा मतलब जहाँ विशेष बात कहनी होती है वहाँ जो अमृतचंद्र आचार्य ने अर्थ किया उसे स्वीकार करते हैं, और साथ में ये अर्थ भी निकल सकता है ऐसा दूसरा अर्थ भी निकालते हैं। तो वैसे यहाँ भी निकाल रहे हैं। ज्ञान दर्शन गुण बंध के कारण कैसे हो सकते हैं, ये जैसे आचार्य का मूल है। ज्ञान दर्शन गुण बंध के कारण कैसे हो सकते हैं, यदि कोई ऐसा कहे तो उससे कहते हैं कि यहाँ भाव यह है कि जब द्रव्य प्रत्यय उदय में आते हैं तब जीव के ज्ञान दर्शन दोनों गुण रागादि रूप अज्ञान भाव से परिणमित होते हैं, और तब अज्ञान भाव से परिणमित वे ज्ञान दर्शन गुण बंध के कारण होते हैं। इसे फिर पढ़ेंगे थोड़ा, इसमें जो बात है उसको कहने के लिए फिर पढ़ेंगे। वास्तव में तो रागादि अज्ञान भाव से परिणम, रागादि अज्ञान भाव एक शब्द लेना, रागादि अज्ञान भाव से परिणमित ज्ञान दर्शन गुण अज्ञान कहे जाते हैं। कुछ लोग तो अनान दंसन गुणे ही इस प्रकार का पाठांतर भी पढ़ते हैं, मानते हैं। तो अनान दंसन गुणे ही अज्ञान रूप ज्ञान दर्शन, और अज्ञान रूप ज्ञान दर्शन का अर्थ हुआ रागादि भाव, अज्ञान भाव, वो अर्थ निकलेगा उसमें से। अब पुनः ऊपर से फिर पढ़ते हैं। वो प्रश्न तो खड़ा किया, ज्ञान दर्शन गुण बंध के कारण कैसे हो सकते हैं? यदि कोई ऐसा कहे तो उससे कहते हैं यहाँ यह भाव है कि जब द्रव्य प्रत्यय उदय में आते हैं तब जीव के ज्ञान दर्शन दोनों गुण रागादि रूप अज्ञान भाव से परिणमित होते हैं। ये जो शब्द है रागादि रूप अज्ञान भाव से परिणमित होते हैं, ये शब्द मिथ्यात्व वाले रागादि के लिए हैं या जितना राग शेष रह गया उसके लिए हैं? कोई भी राग हो उसके लिए हैं। किसके लिए हैं? ज्ञान दर्शन दोनों गुण रागादि रूप अज्ञान भाव से परिणमित होते हैं। ये अज्ञान भाव शब्द का प्रयोग मिथ्यात्व वाले अज्ञान के लिए है या छद्मस्त वाले अज्ञान के लिए है? जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, अल्प ज्ञान, तब तक अज्ञान कहा जा सकता है। उस अज्ञान भाव के लिए, किसके लिए है? चूंकि ज्ञानी को भी आश्रवबंध हो रहा है, इस बात की चर्चा है। ज्ञानी को भी, सम्यक दृष्टि को भी। तो सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व वाला अज्ञान भाव तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए वो उस अज्ञान भाव की बात नहीं। उस अज्ञान से तो बंद होता है तो सब स्वीकार कर रहे हैं, उसमें शंका किसी को नहीं है। मिथ्यात्व वाले अज्ञान भाव से ये मिथ्यात्व चला गया, उसके बाद भी वो अब मिथ्यात्व चला गया तो फिर अज्ञान भाव कैसे कहलाएगा? उस अज्ञान भाव का अर्थ ये है कि वो पूर्ण ज्ञान रूप से परिणमित नहीं हुआ। और वो पूर्ण ज्ञान रूप से परिणमित नहीं हुआ तब उसके साथ निश्चित रूप से राग का सद्भाव रहता है, और वो जो राग का सद्भाव है उसके साथ अल्प ज्ञान है, इसलिए वो अज्ञान भाव से कहा जाएगा। तो रागादि रूप अज्ञान भाव से। दूसरा, रागादि स्वभाव नहीं है ना आत्मा का, राग से रहित निर्मल स्वभाव है। तो जो सहज निर्मल ज्ञान में परिणमन होगा उसमें राग नहीं हो सकता। राग हो रहा है तो ज्ञान में स्वभाव रूप परिणमन कहाँ हुआ? इसलिए अज्ञान भाव उसे कहा जा सकता है। विभाव को अज्ञान भाव कह सकते, विभाव विकारी भाव को, तो वो विकारी भाव की अपेक्षा से कह रहे हैं। और जब तक वो विकारी भाव उस रूप से रागादि रूप होगा तब तक वो बंधन के लिए कारण बनेंगे। और इसलिए वो अज्ञान भाव का अर्थ वो जघन्य परिणमन, ज्ञान का वो जघन्य परिणमन, तब तक राग है, इसलिए राग ही बंधन के लिए कारण है। आचार्य जयसेन 171वीं गाथा का अर्थ यद्यपि अमृतचंद्र के समान ही करते हैं, तथापि द्वितीय व्याख्यान के रूप में दूसरा अर्थ भी करते हैं जो इस प्रकार है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान गुण से
काल लब्धि के वश से सम्यक्त्व प्राप्त होने पर वह ज्ञान गुण मिथ्या पर्याय को छोड़कर अन्य रूप यानी सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करता है। इसलिए वह ज्ञान गुण अथवा ज्ञान रूप परिणत जीव, सम्यक ज्ञानी जीव अबंधक कहा जाता है। अब बिल्कुल ही बंधन की जगह अबंधपने की बात ली। ज्ञानी को अबंधक क्यों कहते हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी अबंधक है। वैसे तो ज्ञान गुण का परिणमन बंध के लिए कारण है, ये इसकी बात चल रही थी और उसमें उसके साथ साथ राग रहता है, उस बात को ले लिया, यानी दूसरा ही अर्थ निकालते हैं और ये बात भी घटित हो जाती है। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान गुण से काल लब्धि के वश से सम्यक प्राप्त होने पर, ये सब बिल्कुल उल्टी उल्टी बातें लगती हैं। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान गुण से सम्यक कैसे प्राप्त होगा? मिथ्या दृष्टि के ज्ञान से सम्यक प्राप्त होगा क्या? यदि इस मिथ्या दृष्टि के ज्ञान से सम्यक प्राप्त नहीं होगा तो फिर किससे होगा? सम्यक दृष्टि के ज्ञान से। तो सम्यक दृष्टि के ज्ञान से तो सम्यक दृष्टि है तो सम्यक तो है ही ना उसके, तो सम्यक प्राप्त करने की बात कहाँ है? सम्यक दृष्टि कौन होगा? जो मिथ्या दृष्टि, वही तो सम्यक दृष्टि होगा। और मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक रूप परिणमित होगा तो किससे होगा? तो जो उसके पास ज्ञान है उसी से तो होगा। तो उसका जो ज्ञान है वो मिथ्या दृष्टि का ही ज्ञान कहलाएगा। वो कैसे हो जाता होगा? ये पुरुषार्थ करने से। तो पुरुषार्थ करता है तो बहुत पुरुषार्थ करता रहता ना, हमेशा क्यों नहीं होता? हम नहीं पुरुषार्थ कर रहे, हम नहीं प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी बैठ जा, अभी हम बैठ करके करना चाहें तो हाँ, अभी हम समझ करना होना चाहिए ना। तो जब उधर की बात आती तब वो कहते हैं करोड़ों उपाय करने पर भी काल लब्धि आए बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। पीछे मेरे ख्याल से एक कलश है प्रारंभ की 5-6 शुरू के कलशों में ही, उसी कलश की टीका में कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ने बात लिखी है। इस जीव को सम्यक कब होगा ये केवल ज्ञान में नोंद है। हर एक जीव का नोंद है ना केवल ज्ञान में, किसको कब सम्यक होगा ये नोंद है ना। तो वो जो नोंद है ना, जिस समय वो जब नोंद वो काल आए बिना करोड़ों उपाय करने पर भी, कितना भी करे तो भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए समझ लेना सम्यक्त्व सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं। सहज साध्य कब? कि काल आएगा तब सहज साध्य, यत्न साध्य। तुम अभी प्रयत्न करते रहो, यदि काल लब्धि नहीं आई है तो सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होगा। तो ठीक है, कुछ मत करो, बैठे रहो। क्या सोच करके कि जब काल लब्धि आएगी तब हो जाएगी, कुछ नहीं करना इसके लिए। अब टोडरमल जी दूसरी तरफ से उत्तर देते हैं, काल लब्धि होनहार तो कुछ वस्तु नहीं, कुछ नहीं है तो तुम कुछ नहीं करे तो क्या करना चाहिए? कि पुरुषार्थ तुम्हें करना चाहिए। जब पुरुषार्थ करे तो काल लब्धि के बिना होता नहीं है ना। के लिए जो पुरुषार्थ करता है उसकी काल लब्धि भी आई है और होनहार भी आई है, तभी तो पुरुषार्थ कर रहा है, सही दिशा में पुरुषार्थ कर रहा है। और तुम्हें पुरुषार्थ करने का विचार भी नहीं आता है तो इसका अर्थ समझ लेना चाहिए अभी तुम्हारी होनहार भी खोटी है और तुम्हारी काल लब्धि भी नहीं आई है, और इसलिए तुम्हें विचार भी नहीं आता है। जैसे लॉटरी लगनी हो, करोड़ों की लॉटरी लगनी हो, उसके क्या विचार होंगे, और जिसे नहीं लगना हो उसके क्या विचार होंगे। जिसे लगना हो उसे यही भाव आएगा कि मैं लॉटरी का टिकट खरीदूं, और ये लॉटरी किसी भी तरीके से, चाहे प्रयत्न पूर्वक चाहे दूसरे के कहने से, कैसे भी उसे भाव आएगा कि मैं खरीदूं, देखूं, आजमाऊं। ये भाव आए बिना नहीं रहेगा और वो खरीदेगा। और जिसे लगना ही नहीं होगा वो दूसरा कितना भी समझाए तो भी उसे भाव आएगा नहीं, मुझे लगती नहीं है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूं। तो उसे क्यों भाव आ रहे? क्योंकि उसे 1 करोड़ के लाभ का है होना ही नहीं है ना, तो नहीं खरीदेगा वो। कितना भी फोर्स करोगे तो भी वो नहीं खरीदेगा। और दूसरा
चाहे दूसरे के समझाने से, चाहे स्वयं के भाव हो, वो खरीदेगा। क्यों? कि उसको लगने वाला है। वो टिकट ही नहीं खरीदेगा तो लगेगा कैसे? इसलिए वो श्लोक है ना, बिल्कुल यथार्थ। तादृशी जायते बुद्धि सहायापि तादृशा व्यवसायोपि तादृशा सहाया तादृशा संति यादृशी भवितव्यता। जो भवितव्य होने योग्य हो वो सब उसी तरह चलने लगता है। आपके बिना किए आपको सब अपना अपना भविष्य जान सकते हो। परीक्षा में कितने नंबर आएंगे ना, आप अभी जान सकते हो। भी कैसे? आपके पढ़ाई में बहुत मन लग रहा हो, बहुत अच्छी तरह से, बार बार विचार भी आ रहा हो कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समय व्यस्त नहीं करना चाहिए, और पढ़ते समय बराबर ध्यान लग रहा है, जो जो पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल समझ लेना पक्का अच्छे नंबर आने वाले हैं। और बिगड़ने वाले होंगे तो पढ़ने का मन ही नहीं लगेगा, आएगा ही नहीं। क्या रखा है पढ़ने में? ठीक है, पढ़ लेंगे, जैसे जैसे पास हो जाएंगे। और जब जब पढ़ने बैठोगे तब तब वो भाव लगेगा नहीं, ध्यान ही नहीं आएगा। जो और बहुत ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश भी करोगे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ध्यान ही नहीं रहेगा। तो समझ लेना कि फेल होने के आसार दिख रहे हैं। तो अपने आप को ख्याल में आ जाता है ना, तो जैसा होना है वो वैसे परिणाम चलने लगते हैं। तो ये किस तरफ जा रहा है वो उस तरफ के भाव आए बिना रहते नहीं। जो सम्यक तो प्राप्ति होनी है, जिसके होनहार में सम्यक दर्शन प्रकट होने का परिणाम आने वाला है, और उसके तत्व विचार के परिणाम नहीं होवे, ये कैसे हो सकते? वो तत्व विचार का परिणाम होगा। अब कैसे होगा? फली होनहार है, इसलिए जिसके विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये परिणाम क्या हो रहे हैं, इन परिणामों का फल क्या होगा, अब ये परिणाम करूं कि छोड़ूं, ये विचार आए बिना नहीं रहेंगे, ये स्वयं आए। और दूसरी तरफ कोई समझाता है तब आते हैं। भगवान महावीर के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक्त होने का काल आया, भवितव्यता में सम्यक्त होने का समय आया, भवितव्यता होनहार आई होने की। फिर क्या हुआ? निमित्त मिले, और निमित्त मिलकर उन्होंने चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने समझाया। अब समझाया तब भी उसी तरफ परिणाम जाए जरूरी नहीं है ना, तो क्यों गए उसी तरफ परिणाम, और उसी परिणाम में स्थिर क्यों हुआ? क्योंकि होनहार थी और सम्यक प्रकट होने का काल आया हुआ था, इसलिए उधर चले गए परिणाम। तो वो मिथ्यात्व की दशा में ही उस तरफ परिणाम जाएंगे, जाते हैं, और इसी का नाम पुरुषार्थ। तो टोडरमल जी कहते हैं ये तुम करो, अपने उपयोग को तत्व विचार में लगाओ, और तत्व विचार में जब लगाते हो और तुम्हारा मन वहाँ स्थिर होने लगता है तो समझ लेना तुम्हारी काल लब्धि आई, होनहार अच्छी है। और नहीं लग रहा है तो समझ लेना अभी नहीं है। जब काल लब्धि आएगी वो मिथ्यात्व रूप ज्ञान ही निश्चित रूप से सम्यक तो प्रकट करेगा। तो मिथ्या ज्ञान में से सम्यक तो कैसे प्रकट होता है? वो ज्ञान जिस जीव के हैं उसकी अपेक्षा से तो मिथ्या है, लेकिन वो निर्णय अपने ज्ञान से नहीं करता है, जिनवानी के आधार से करता है, देवशास्त्र गुरु के आधार से करता है। जो भगवान ने आत्मा का स्वरूप कहा है वो यही है, ऐसा ही है, अनुमान आदि से निर्णय करता है, और वो फिर उसमें अपने उपयोग को स्थिर करता है। तो जिसमें स्थिर कर रहा है वो जो निर्णय है वो निर्णय आगम का निर्णय है, और आगम वो सम्यक ज्ञान है, तो उसमें वो स्थिर कर रहा है, इसलिए वो सम्यक ज्ञान है। और वो चूंकि उसका अपना ज्ञान मिथ्या है, इसकी अपेक्षा से भले ही उसको मिथ्या कह रहे हैं, लेकिन वो सारा प्रयास उसके ज्ञान में चल रहा है, मिथ्या दृष्टि के, इसलिए मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कहने पर भी विषय सम्यक ज्ञान को कर रहा है। तो इस दृष्टि, इस कारण से और करते 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 जब सम्यक प्रकट होने का काल आता है, काल लब्धि के वश से सम्यक प्रकट हो जाता है। और सम्यक होने पर क्या होगा? वो ज्ञान गुण मिथ्या पर्याय को छोड़कर वो विपरिणाम को प्राप्त होता है। जो शब्द आया ना गाथा में, उस विपरिणाम का अर्थ ये कर रहे हैं, मिथ्यापना छोड़कर सम्यक रूप हो जाता है, सम्यक रूप परिणमन करता है। अब सम्यक रूप हो गया तो बंद क्यों करेगा? सम्यक रूप हो गया तो बंद नहीं करता। इसलिए वह ज्ञान गुण अथवा ज्ञान गुण रूप परिणत जीव, सम्यक ज्ञानी जीव अबंधक कहा जाता है। तो ये थोड़ा दूसरा जो अर्थ किया, या ये समझ लीजिए आपको बार बार लग रहा हो ज्ञान का
विपरिणाम, ज्ञान विपरिणाम को प्राप्त होता है तो वो बंधन कैसे करेगा? तो विपरिणाम का अर्थ लेना सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है, इसलिए वो बंधन नहीं करता है। अब जो पुनः इस बात को अगली गाथा में यही प्रश्न फिर खड़ा किया, अभी बात समझ में नहीं आई। कथम ज्ञानी निराश्रव एवं सती कथम ज्ञानी निराश्रव, ऐसा कह तो रहे हो आप, फिर भी निराश्रव कैसे हैं? ये बात अभी समझ में नहीं आई। तो वास्तव में तो विषय पुनः दोहराया गया है, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने भी यही प्रश्न खड़ा किया। अगली गाथा में भी पुनः इसी बात को स्पष्ट करेंगे कि जघन्य भाव होने पर राग होता है, राग से बंध अवश्य होता है, तो क्या करना चाहिए ये बात बहुत अच्छी तरह आगे कहेंगे। ज्ञान को पूर्ण ज्ञान की तरफ ले जाने का प्रयास करना चाहिए, ज्ञान को पूर्ण ज्ञान की तरफ ले जाने का। तो पूर्ण ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बस ज्ञान को ज्ञान में लीन कराना चाहिए, यही उपाय है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है।